स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बच्चों आपको पता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें एवरेज वेलोसिटी देती है। बॉडीज विच फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है यूनिफॉर्म हो जाता है ना ये। इसके बाद 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और वेलोसिटी से मूव कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर से। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ लेंथ 750 मीटर। देखिए पहले तो किलोमीटर पर आवर को मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करवा के मीटर पर सेकंड में कवर किया। टोटल लेंथ जो है वो ट्रेन ने जो कवर करनी है वो पहले 850 प्लस कितनी हो जाएगी, अच्छा 750 प्लस 250 है, 750 प्लस 250। तो बच्चों आपको पता है 750 प्लस 250 जो होगा वो कितना होगा, 1000 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया जी 1000 मीटर, उसका बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा अब जरा देखें टाइम निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस आपके सामने है, स्पीड आपने निकाल दी है, तो जब आप यहां से टाइम निकालेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 80 सेकेंड। सिंपल से एमसीक्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जरा वर्ड गौर से सुनिएगा, इनकरेक्ट इनमें से कौन सी है। A body can have constant speed but varying velocity, yes सर्कुलर मोशन में ये तो सही है। कांस्टेंट वेलोसिटी बट चेंजिंग स्पीड, ये बात नहीं सही भाई। ये एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला ही है, इसको देख लीजिएगा, बीटा ही आंसर है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ वर्टिकली थ्रोन, बोल लीजिए आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये भी आपको ऊपर बता के हैं, बीटा आंसर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसकी स्लोप क्या होगी आपको बताया, जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा है उसकी स्लोप नेगेटिव है, तो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन 4 दी है। नेक्स्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, कौन सी बात ट्रू है, मूविंग ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, बोथ ए एंड बी। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना, क्योंकि अगर वो अपनी इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गई है। इसके बाद कहता है बच्चों ये एक मोशन एक पार्टिकल की है और वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रही है, कहता है बताएं इनमें से कौन सी मोशन ऐसी है जो फॉल्स है। अच्छा इसमें अगर आप गौर से देखें, पहला कहता है द पार्टिकल इज एट रेस्ट, अच्छा उसने बोला फॉल्स बतानी है आपने। अच्छा पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द पॉइंट ए, ये बात तो सही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसका क्योंकि उसकी बेसिकली यहां पे वेलोसिटी जो है वो जीरो जानी है। कैसे भला, ये देखें ना ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना तकरीबन, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें तब्दीली नहीं आ रही, तो बेसिकली हम यहां पे कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट पर है, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली नहीं आ रही तो बॉडी रेस्ट पर है। अच्छा ये तो बात सही है। पार्टिकल है जीरो एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड डी, भाई नहीं जीरो तो नहीं, उसका तो ग्रेविटेशनल है, उसका कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन होगा बी से डी के दरमियान में, ठीक है, तो ये फॉल्स है। पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एट पॉइंट डी, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव होगी इस पॉइंट पर, तो जारी बात है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, ये भी सही है, और बी पर उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ये भी सही है, तो बी ऑप्शन थी जो फॉल्स थी। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बच्चों आपको पता है वो डिस्टेंस कवर देता है, अल्फा आंसर है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम, ये आपको टाइम और डिस्टेंस दिए गए हैं, कहता है बताएं बॉडी की मोशन क्या है। अगर हम यहां पे ग्राफ एक ड्रॉ कर लें, इस ग्राफ में सपोज करें यहां पर डिस्टेंस है, यहां पर टाइम है, अच्छा सॉरी यहां पर टाइम लें और यहां पर डिस्टेंस ले लेते हैं। अच्छा अब देखें, अगर आप थोड़ा गौर से देखें, टाइम 0 1 2 3 है, ओके, 0 जब सेकंड है तो उस वक्त डिस्टेंस जो है वो -2 मीटर है, तकरीबन यहां पे कहीं पे -2 मीटर पे है। 1 पर इस पॉइंट पर डिस्टेंस 0 है, 2 पर जो डिस्टेंस है वो सपोज करें 6 है, 3 पर जो डिस्टेंस है वो सपोज करें यहाँ पे वैल्यू जब हम लेते हैं तो वो ये आता है, जब भाईजान हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे ना, ये पॉइंट्स को, तो ये तकरीबन जो है ना ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनना है। तो यहां से एक बात कंफर्म होगी, यूनिफॉर्म है हाँ, मगर एक्सेलरेटेड इसलिए क्योंकि देखें आप यहाँ पे वेलोसिटी जो है कांस्टेंट आएगी, तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी जो है इसकी आप देखिए अगर वो इक्वल, ये क्या हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इक्वल इंटरवल्स में, इसका मतलब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन तो मौजूद है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड आंसर है, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमारे इस एमसीक्यू का आंसर क्या बन गया बच्चों, मोशन, एक मिनट दोबारा देखिए, यूनिफॉर्म ग्राफ की स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो यूनिफॉर्म तो है। उसके बाद अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, तो वेलोसिटी भी जीरो नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी भी है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी तो निकलेगा ही ना, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड आंसर है। वैसे इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो काफी लेंथी हो जाती है, तो जस्ट आप इसको बस वैसे ही कंसीडर कर लें। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन,
हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, नॉन यूनिफॉर्मली, दोनों केस बोथ ए एंड बी. इफ अ पार्टिकल इफ when for a body moving at any instant of time, कौन सी बात इनमें से ऐसी है? इफ द बॉडी स्पीडिंग अप द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ये सही है, बाकी ऊपर देख लेना भाई गलत है वो. इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में. आगे पढ़ेंगे भी, टॉपिक आएगा बड़ी डिटेल में. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज अ पैराबोला. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, कहता है ये एक पैराबोलिक शेप का आ रहा है आपके पास, ऐसे आ रहा है. ठीक है, तो कहता है बताएं बॉडी की वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है या स्पीड यूनिफॉर्म है? नहीं, ना स्पीड यूनिफॉर्म है ना वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. जीरो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और उसके बाद जो उसका एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं या नेगेटिव भी बोल सकते हैं. यूनिफॉर्म की ऑप्शन यहां पर समझ नहीं आती थी, मगर इसकी बहरहाल डेल्टा ऑप्शन है बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल, नहीं ऐसा भी नहीं है. इसका मतलब चार्ली ऑप्शन हमारी बात के ऊपर फिर भी थोड़ा बहुत पूरा होता है, इसलिए चार्ली आंसर है. इसके बाद नेक्स्ट, a boy walks to his school at a distance of 6 kilometer with a speed of 3 kilometer per hour and walks back with a constant speed of 2 kilometer per hour. The average speed बताएं. वही बात, average speed total distance divided by total time. अब इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था पहले भी, हमने एक एमसीक्यू किया है. अच्छा, अब उसका जो टोटल डिस्टेंस है देखें, वो गया है 6 किलोमीटर गया है, फिर 6 किलोमीटर वापस आया, टोटल डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर. जो टाइम होगा वो आपको पता है, एस इज इक्वल डी इज इक्वल टू वी टी, तो टी इज इक्वल टू पहला होगा 6/3 जमा 6/2, ऐसे ही है. तो ये बन गया 12 डिवाइडेड बाय 2 जमा 3, तो 12/5, और 12/5 जो होगा ये बन जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड. ये हमने पहले भी एसएमसीक्यू किया, बीटा आंसर है. एन ऑब्जेक्ट moves 40 meter east in 30 seconds and then it returns to its starting point taking an additional 50 seconds. If the west is chosen as the positive direction, what is the average speed of the object? Average speed निकालनी है. अब जब हमने इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है बच्चों, तो एवरेज स्पीड वही आपको पता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग. अच्छा, अब अगर आप लोग थोड़ा यहां से गौर से देखें, अगर मैं यहां पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बनाता हूं, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ. कहता है वेस्ट डायरेक्शन को आप लोगों ने क्या करना है? पॉजिटिव चूज करना है. अच्छा, 40 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया है 30 सेकंड में, ओके. फिर वो रिटर्न हुआ है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आया है, मगर 50 सेकंड में, यानी मजीद वो 40 मीटर ही वापस आया 50 सेकंड में. कहते हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड? भाई पहली बात, स्पीड निकालनी है, डायरेक्शन को तो कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है. तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस 40 जाने का 40 आने का, टोटल टाइम 30 सेकंड पहले लगे, बाद में लगे 50 सेकंड, ऊपर भी आया 80 नीचे भी आया 80, तो एवरेज स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी. सो योर आंसर इज अल्फा. एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी देता है, पहले भी बता चुका हूं. अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप, ये पहले भी आ गया, पहले भी बताया डेल्टा. न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, बच्चों ये भी पहले एमसीक्यू है, इक्वल टू और लेस देन 1, ये भी आपको बता दिया. द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द एंड्स ऑफ 4 सक्सेसिव सेकंड्स इज 25, 30, 35 किलोमीटर पर आवर. द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, थोड़ा सा टेक्निक अप्लाई करें. देखें इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का, इनमें भी 5 का, इनमें भी 5 का, यानी हर एक सेकंड में 5 किलोमीटर पर आवर तब्दीली आ रही है. तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम. तो हर बच्चों क्या हो रहा है, हर पर्टिकुलर सेकंड के बाद 4 सक्सेसिव से बाद हर एक सेकंड के बाद 5-5 किलोमीटर पर आवर की तब्दीली आ रही है. तो 5 किलोमीटर पर आवर की तब्दीली आ रही है हर सेकंड के बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड. तो आंसर इज डेल्टा. सिंपल से एमसीक्यू. नेक्स्ट कहता जी ये ग्राफ आप लोगों के सामने है, तो कहता बताएं किस ग्राफ में रिजल्टेंट फोर्स 0 है? फोर्स वहीं पे 0 होगी जहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 इसी रीजन में है, तो आंसर है डीई, डेल्टा. इसके बाद बच्चों कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली,
ठीक है, तो उसका ग्राफ कौन सा होगा? तो भाई मेरी बात सुनो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो उसका ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे ऑप्शन में लिखा, मगर ये देखो एक्स ओवर टी जो होता है ये वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी एंड टाइम का आंसर आ जाएगा चार्ली। उसके बाद कहता है बेस्ट ग्राफ क्या कहता है, फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस टाइम वेरिएशन ऑफ अ बॉडी रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, जब आप उसको बिल्डिंग के टॉप से रिलीज कर देंगे तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर लगेगा। टॉप से रिलीज किया 0, एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी का स्केयर आ जाएगा। और यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि एस का ए स्केयर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि ए तो जी के बराबर हो जाएगा। तो जब भी ग्राफ स्केयर आएगा तो स्केयर फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता है। सो योर आंसर इज बीटा। ग्राफ्स की डिस्कशन बहुत डिटेल में हमने क्लास में की हुई है। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिए हुए, कहता है वेलोसिटी रेशियो बताओ भाई, वी ए ओवर वी बी बराबर होगी टेंजेंट थीटा ए कितना है, टेंजेंट थीटा ए डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा बी। अब टेंजेंट थीटा ए कितना है जी 30 डिग्री, और बी टेंजेंट थीटा बी कितना है जी 60 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 होता है, टेंजेंट 60 डिग्री √3 होता है, तो आपका आंसर आ गया 1:3 डेल्टा। नेक्स्ट, अ रेसिंग कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली थ्रू इट्स गियर चेंजेस। बच्चों वही बात होगी, 40 मीटर 2 सेकंड के लिए, 60 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड के लिए, 80 मीटर पर सेकंड 6 सेकंड के लिए एवरेज स्पीड बताएं। हमने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया था, जस्ट उसी तरीके से आपने इसको कैलकुलेट करना है, पहले भी कर चुके हैं, चार्ली आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहता है जी एक वेरिएशन है बॉडी की वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, कहता है बताएं कि उसकी हाइट कितनी होगी। भाई हाइट उसकी होगी जो उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, वही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला, मतलब जो मैक्सिमम हाइट उसकी है वो एरिया डिस्टेंस निकालना है, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया लेना पड़ेगा। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इसकी पहली पैरेलल साइड बनेगी ये, वो 10 - 2 8 जमा टोटल जो ये वाली साइड है ये बनती है 12, 8 जमा 12, और जो हाइट है इसकी वो 3.6 है। तो ये 12 जमा 8 कितना होता है 20, 20/2 कितना होता है 10, 10 ज़रब 3.6, तो आपका आंसर आ गया 36 मीटर। सो योर आंसर इज 36.0 मीटर चार्ली। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, एक पार्टिकल है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से और रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन ए है, और उसके एक्सेलरेशन और टाइम का जो वेरिएशन है वो आपको दिखाया गया है। मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है आपने, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको जो होता है वो वेलोसिटी देता है वैसे ही। तो 1/2 ट्राइंगल है, इसका एक्सेलरेशन है 10, ठीक है, और जो इसकी वेलोसिटी है और जो टाइम है वो 11 है, तो 5 × 11 तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 55। बात खत्म। अल्फा When only magnitude of the velocity changes, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी, देखिए मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन पैरेलल भी होगा या एंटी पैरेलल भी होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी बढ़ी होती है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी कम हो रही होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट लिया गया, डेल्टा आंसर है। अ पार्टिकल व्हिच कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल रेंज, इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। Consider the acceleration, velocity and displacement of a tennis ball as it falls to the ground and bounce back। कहता है ऐसे बॉल नीचे को गई है फिर ऐसे वापस ऊपर को आई है, कहता है बताएं कौन कौन सी चीजें जो उसकी चेंज हो रही है। एक तो बच्चों वेलोसिटी तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक्सेलरेशन आपको पता है हमेशा डाउनवर्ड रहता है, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है। एक्सेलरेशन जिस ऑप्शन में है हम उस ऑप्शन को आंसर नहीं मानेंगे, और वेलोसिटी अकेले भी नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट भी तो तब्दील हो रहा होता है, तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्शन भी तब्दील हो रही है ना डिस्प्लेसमेंट की। देखिए इधर नीचे को है, वेलोसिटी भी नीचे को है, इधर जब आ रहा है तो वेलोसिटी भी ऊपर को है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को है। मगर एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है बीटा। Which of the following quantity is not a vector, कौन सी चीज ऐसी है जो वेक्टर नहीं है, मैथ स्केलर है। Which of the following is स्केलर क्वांटिटी, बच्चों आपको पता है स्पीड स्केलर है। वेलोसिटी डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद टाइम, अल्फा आंसर है। उसके बाद कहता है जी आप लोगों के सामने ये ग्राफ है, बताएं कौन सा ग्राफ ऐसा है जो कांस्टेंट है और नॉन जीरो स्पीड है। पहली बात, कांस्टेंट स्पीड उसी वक्त होगी, कांस्टेंट स्पीड हो तो कांस्टेंट ग्राफ ना ये है ना ये है ना ये, कांस्टेंट ग्राफ तो है ही एक, बीटा आंसर लगा देना। नॉन जीरो भी आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लो, मगर नेगेटिव आएगा, बट उसने नेगेटिव की तो बात नहीं की, नॉन जीरो कांस्टेंट की बात की तो बीटा आंसर है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। उसके बाद एक बॉडी है उसको वर्टिकली अपवर्ड शूट किया तो उसकी वेलोसिटी, तो कहता है क्या क्या, वाइल इट इज राइजिंग, जब वो राइज कर रही है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर अपवर्ड,
नहीं, वेलोसिटी अपवर्ड, एक्सेलरेशन ग्रेविटी वजह से डाउनवर्ड होता है, ये पहली ऑप्शन तो फॉल होगी। वेलोसिटी इज अपवर्ड, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, यस यही आंसर है, बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा। A ball is in free rise and fall, its acceleration is, बच्चों याद रखिएगा उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा हमेशा, क्योंकि वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा। उसके बाद एक कार है, कहता है वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी से 25 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो साउथ की तरफ है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो कहते हैं 6 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। पहली बात, फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाएं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, VI ये है, A माइनस है, हमने पुट किया, आंसर आ गया 7 मीटर पर सेकंड। अब रोला था नॉर्थ या साउथ का, बच्चों देखिए क्योंकि अब हमने क्या काम करना है, नॉर्थ को हम पॉजिटिव मानते हैं और साउथ को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो अब उसकी वेलोसिटी जो है फाइनली वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव वेलोसिटी क्या आ रही है, देखें पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव हमने किसको माना हुआ है, नॉर्थ को माना हुआ है, तो हम बोल देंगे 7 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। नेक्स्ट MCQ, ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विच वन इज इम्पॉसिबल, कौन सी चीज ऐसी कहता है जो इम्पॉसिबल है। भाई वो सिर्फ यही है कि ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, बाकी डेल्टा ऑप्शन आंसर है। अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये फॉल्स है, हो ही नहीं सकता ऐसा कभी भी। उसके बाद कहते हैं बताइए इनमें से लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी। भाई डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इसको माइनस करो 6 माइनस 4 2 मीटर आएगा, इसको माइनस करो -2 -4 -6 मीटर आएगा, इसको करो 2 माइनस 4 6 मीटर आएगा प्लस 6 मीटर, इसको करो 4 4 -4 8 मीटर, सबसे ज्यादा डेल्टा में आ रहा है, डेल्टा आंसर है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम होती है, चार्ली। उसके बाद कहता है जी बताइए ये ग्राफ है, इनमें से कांस्टेंट स्पीड किस किस में है। एक तो साफ नजर आ रहा है इसमें है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये भी कांस्टेंट स्पीड वाला है, तो इसका आंसर है 1 and 4 ओनली, डेल्टा, सिंपल। इस ग्राफ में 2 और 5 सेकंड के दरमियान का डिस्टेंस बताना है, सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो इसकी लेंथ विड्थ बनेगी 3 और लेंथ बनेगी 12, तो आंसर आ जाएगा 36 मीटर, खत्म। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, जब उसकी स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये तो वेलोसिटी, जारी बात है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट ही है ना। उसके बाद थ्रू आउट अ टाइम इंटरवल व्हाइल द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस एज इट मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जब उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है तो बच्चों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज ऑलवेज, हाँ जी, द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, बच्चों टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम से निकालते हैं, बीटा आंसर है। ये एप्पल वाला जो है ये इसका एमसीक्यू का आंसर अल्फा, ये हमने ऊपर पहले 3-4 एमसीक्यूज में शुरू में डिस्कस कर लिया था, कि वो बच्चा भी मैंने डायग्राम बना के आपको इसको एक्सप्लेन किया था, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ले जी बच्चों, ये आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का छोटा सा ये जो एमसीक्यूज का पोर्शन था, है तो थोड़े टिपिकल एमसीक्यूज थे, बट है आसान है, जब आपको टेक्निक आती हो तो आप एमसीक्यूज को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई एमसीक्यू में मसला है तो आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।